मैं स्टार्ट करें, फिर से काट कर दीजिए। मैं इंजीनियर केवी सिंह और आपका अम्बे ग्लोबल एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है संवेग का संरक्षण। संवेग का संरक्षण, तो संवेग के संरक्षण का नियम है जो कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशान करता है। इवन जो +2 भी पास कर जाते हैं, नाइन्थ में, तो नाइन्थ का तो सिलेबस ही है, लेकिन जो +2 पास कर जाते हैं, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की तैयारी करते हैं, उनको भी ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है बहुत परेशान करता है। तो आइए अच्छी तरह से समझते हैं कि संवेग के संरक्षण का सिद्धांत क्या है, और कुछ एक या दो न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे, सो दैट ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो न केवल आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि आप मेरिट में जगह बनाने में भी सफल हो जाएंगे। क्योंकि 100% एक या दो क्वेश्चंस जरूर से जरूर आता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। साथ में जो 9th के बच्चे हैं वो अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो उनको भी अच्छी तरह से इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझना चाहिए। तो अब ये इस टॉपिक को अच्छी तरह से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था। संवेग क्या होता है, तो संवेग की मैंने परिभाषा बताया था कि संवेग क्या होता है। संवेग द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, ये क्या हो गया, संवेग हो गया, संवेग हो गया। तो पिछली जो क्लास था, जब न्यूटन के दूसरे नियम का हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि मास, जो द्रव्यमान और वेग जो है ना, दोनों का इंपैक्ट किसी चीज पे होता है। तो अलग अलग हम लोगों ने उदाहरण लिया था कि कोई एक गोली है, बंदूक की गोली है, अगर वो ज्यादा वेग के साथ जा रही है, उसकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है, तो क्या करेगा, उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा और वो हमें लगे तो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, दीवार में लगेगा तो दीवार को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका मतलब इंपैक्ट ज्यादा होगा। तो हमने एक नई राशि को डिफाइन किया था जिसका नाम था संवेग, और संवेग को हमने परिभाषित किया था कि संवेग इजकल टू उस वस्तु का द्रव्यमान गुने वेग। उसका वेग क्या है और उस वस्तु का द्रव्यमान क्या है, उसको बोलते हैं संवेग। ठीक है। तो न्यूटन के दूसरे नियम में हमने बताया था कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, और उससे दूसरे न्यूटन के दूसरे नियम से हमने डिराइव भी किया था फॉर्मूला, F इजकल टू एम इंटू ए, एम इंटू एम ए। इस फॉर्मूला को हमने डिफाइन किया था, एम मास था और ए क्या था, त्वरण था। तो कोई भी गाड़ी जैसे कि चल रही है, वेलोसिटी v है इसकी, और इसका जो मास है, टोटल द्रव्यमान अगर एम है, तो यहाँ संवेग क्या होगा, संवेग इजकल टू, संवेग को जनरली p से डिनोट करते हैं, p विल बी m इंटू v। ठीक है, क्योंकि v क्या है, वेक्टर है, सदिश राशि है, इसलिए संवेग भी क्या होगा, सदिश राशि। और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट मात्रक हमने बताया था, यूनिट क्या होगा, मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है, और वेग का क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, हाँ, ये हो जाएगा यूनिट। और आपको डायमेंशन पूछ रहा था, डायमेंशन भी आराम से आप कर सकते हो। डायमेंशन में मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि केजी का एम लिखते हैं, और डिस्टेंस का एल लिखते हैं, और टाइम का टी लिखते हैं। क्योंकि टी सेकेंड्स नीचे है इसलिए -1 हो जाएगा, एम एल टी -1। ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन, डायमेंशन। इन चीजों को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग समझना है कि संवेग क्या होता है। संवेग इजकल टू द्रव्यमान इंटू वी। तो अगर द्रव्यमान छोटा है, वेग भी है, तब भी संवेग ज्यादा होगा। अगर द्रव्यमान बड़ा है, वेग कम भी है, तब भी उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। जैसे हम लोगों ने उदाहरण लिया था, एक बस है, अगर बस 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रही है और किसी व्यक्ति को टक्कर मार रही है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके मरने की संभावना ज्यादा है, उसको चोट ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो वेग कम है फिर भी उसका इम्पैक्ट ज्यादा है, क्योंकि बस का द्रव्यमान ज्यादा होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि मोमेंटम, संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है। और न्यूटन के गति के दूसरे नियम में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती कैसे होता है, और इससे
हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था F इक्वल टू ma। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है, संवेग को न तो पैदा किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। संवेग क्या होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो सकता है। तो मास तो है कांस्टेंट रहेगा, तो क्या ट्रांसफर होगा, वेलोसिटी, जो वेग है वही ट्रांसफर होता है उसको। ये जो है ना, इस नियम को बोलते हैं संवेग के संरक्षण का नियम। तो संवेग के संरक्षण का नियम क्या बताता है कि बंद प्रणाली का कुल संवेग स्थिर रहता है यदि कोई बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करता है। तो टोटल जो संवेग है एक क्लोज सिस्टम का, वो क्या होगा, संरक्षित रहेगा। मतलब संवेग जो है, टोटल संवेग क्या है, वो उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अगर उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी घटना जैसे टकराव से पहले कुल संवेग घटना के कुल संवेग के बराबर था, घटना के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि दो गोला है, दो बॉल है, फुटबॉल रहता है ना, दोनों को आप मारे और दोनों टकराया तो दोनों में संवेग होगा। आपने एक साइड से मारा, दूसरे ने एक साइड से मारा और दोनों में संवेग आ गया, क्योंकि बॉल का मास है, द्रव्यमान है और कुछ वेलोसिटी से वो मूव करना शुरू किया। जब वो दोनों टकराएंगे, टकराने के बाद तो क्या होगा कि फिर वापस जाएंगे, तो वापस जाएंगे तो उनका संवेग चेंज हो जाएगा, संवेग बदल जाएगा। लेकिन टोटल जो संवेग था पहले बॉल का दूसरे बॉल का, उनको अगर हम छोड़ दिए जाए तो उसके बाद जो टक्कर होने के बाद का जो संवेग है पहले बॉल का दूसरे बॉल का, दोनों को जो क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा और सही ढंग से देखते हैं। तो ये समझ गए होंगे ना कि बंद प्रणाली का कुल संवेग स्थिर रहता है यदि कोई बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करता। इसका मतलब है कि किसी घटना से पहले कुल संवेग घटना के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। तीसरा, संवेग की गणना द्रव्यमान गुना वेग के रूप में की जाती है, मैंने बता ही दिया, एक्सप्लेन कर दिया। और इसका तात्पर्य है कि प्रणाली के भीतर वस्तुओं के बीच की गति को स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन इसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब यह है कि गति जो है ना, वह स्थानांतरित हो सकता है, ठीक है, वो नष्ट नहीं होगा या फिर उसको बनाया नहीं जा सकता। कंडीशन है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करना चाहिए। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं संवेग को, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अच्छी तरह से समझते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने दो सिक्के लिए हैं, इनका द्रव्यमान m1 है। कितना द्रव्यमान है, m1 है। इनका द्रव्यमान क्या है, m2 है। अब ये दोनों सिक्के जो है, इसका जो वेग है इनिशियली e1 है और इसका वेग है u2 है। तो ये दोनों जो है ना, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। यहां पे क्या रहे, टकरा रहे हैं, इन दोनों में टकराव हो रहा है। तो मान लीजिए कि दो सिक्के आपने दो तरफ से ले लिया और उनको ऐसे मार रहे हो, दोनों सिक्के टकरा रहे हैं। टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद इनका जो वेग है m1 का सपोज करो v1 हो गया और m2 का क्या हो गया, v2 हो गया। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे जो संवेग होगा, संवेग क्या होगा, संवेग इसका क्या होगा, पहले वाले का p1 इक्वल टू m1 e1 और p2 इक्वल टू m1 m2 और u2, ये संवेग था। अब इसमें टकराव हो गया, टकराव हो गया तो ये जो m है इधर से इसकी गति इस साइड में है और इसकी गति इस साइड में है। इसका जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन इस साइड में है, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेग का डायरेक्शन इस साइड में, ठीक है, अपोजिट है। तो बल भी कैसे रहेगा, ये जो बल है ये F1 है और ये बल इधर, ये इधर लगेगा, वो क्या हो जाएगा, F2 हो गया। ये इधर बल लगाएगा और ये इधर बल लगाएगा। परिणाम क्या हो रहा है, परिणाम क्या हो रहा है कि फिर ये टकराने के बाद वापस आ जा रहा है। तो अभी जो संवेग है वो क्या हो जा रहा है, ठीक है, ये कितना हो जा रहा है, ये m1 v1 और m2 v2, m2 v2, इसका संवेग यहां पे क्या हो गया, m1 v1 और यहां पे क्या हो गया, m2 v2, ठीक है। क्या हो गया, ये संवेग m1 का संवेग और m2 का संवेग, कब, टकराने के बाद, दोनों सिक्के टकरा जा रहे हैं उसके बाद का संवेग m1 v1 m2 v2 हो गया। पहले क्या था, m1 e1 था और m2 u2 था। अब संवेग जो कितना हो गया, m1 v1 m2 v2 हो गया। तो ये जो बल लग रहा है F1 ये कितना होगा, -F2। क्यों होगा, क्योंकि बल का जो दिशा है वो अलग अलग है। बल की जो दिशा है वो एक बल इधर लगा रहा है
और दूसरा m2 किधर पर लगा रहा है, इस साइड में लगा रहा था, बल की दिशा दूसरे है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस साइन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस साइन हो गया। तो F1 इक्वल टू F2। आप देख सकते हैं F1 जो लगता है M2 पे, वो किसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, किसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है? किसके द्रव्यमान और किसके गति पर निर्भर करता है? तो नेचुरली ये जो फोर्स लगा रहा है, इसके द्रव्यमान और इसके गति से मतलब नहीं है हम लोग को, हमें मतलब है जिस पे फोर्स लगा रहा है उसके द्रव्यमान और उसके गति से। ध्यान रखिएगा, जो फोर्स लगा रहा है, अब यहाँ पे जो F1 होगा वो M1 पर डिपेंड नहीं करेगा, ये M2 के द्रव्यमान और इसके गति पर निर्भर करेगा। तो कितना हो गया, F1 इक्वल टू हो गया M2 A, ठीक है, और A कितना हो गया, M2 A कितना हो गया, M2 इंटू, अब देखिए गति क्या हो गया M2 का, पहले क्या था U2, M2 गति क्या था, अब F1 देखिए, F1 जो है कितना है, M2 इंटू A, M2 A का मतलब क्या हो गया, और इस पे कितना हो गया F2 पे, F2 हो गया M1 A माइनस, ठीक है। अब A1, ये A1 हो गया और ये A2 हो गया। तो M2 पे जो त्वरण इसको त्वरित हो रहा है, फोर्स लगने के बाद M2 क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है उसका, E1 से V1 हो जा रहा है, सॉरी M2 जो है U2 से V2 हो जा रहा है, या पहले क्या है वेग U2 है, अभी क्या हो जा रहा है V2 हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए M2 A2 हो गया, त्वरण हो गया, M1 A1 हो गया, F2 का क्योंकि ये निगेटिव साइड में होगा। अब ये जो अगर बल M1 पे लगा रहा है तो M1 का द्रव्यमान और M1 का जो वेलोसिटी है उससे मतलब है, उस पर जो त्वरण आ रहा है, त्वरित जो हो रहा है उससे मतलब है हमें, तो वो क्या होगा F2 के बराबर होगा, आप देख सकते हैं। तो इसलिए कितना हो गया, अब आप M2 A2 का आप लिख सकते हैं, कितना था इनिशियल स्पीड, कितना था फाइनल स्पीड, कितना हो गया M2 का V2 माइनस, अब पहले कितना था A2 का स्पीड U2 बाई T, कितना समय में, T सेकेंड में। और इसी तरह से इसका देख सकते हैं M1 कितना था पहले, फाइनल वेलोसिटी कितना है V1, इनिशियल वेलोसिटी कितना था E1 एंड डिवाइडेड बाई T, T कैंसिल हो गया नीचे है। तो अब आप अगर इसको, अगर इस साइड को उस साइड, इस साइड को उस साइड लेंगे या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो क्या कितना हो जाएगा M2 V2 माइनस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 माइनस M1 U1, हो गया ना। और इसको अगर आप जो है अगर इस साइड में लाएंगे M1 U1 को, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इससे, अब ये माइनस है, देखिए यहां पे क्या है, माइनस है, माइनस साइन है, ठीक है, यहां पे क्या है माइनस साइन है, यहां पे माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा जब आप कीजिएगा तो M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। तो इससे क्या पता चल रहा है, अब देख सकते हैं टोटल संवेग है ना, M1 U1 टकराव से पहले इसका जो संवेग कितना था M1 U1 था, और M2 U2 ये किसका संवेग था, M2 का था, M2 U2 ये संवेग था टकराने से पहले, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो टकराने के बाद जो संवेग हुआ है कितना हुआ है M1 V1 ये संवेग प्लस ये संवेग, दोनों क्या होता है बराबर होता है। और यही है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आशा समझ गए होंगे। तो मोमेंटम को किसी भी कोई भी दो पिंड अगर आपस में टकरा रहे हैं तो उनका जो मोमेंटम होगा टकराने से पहले और टकराने के बाद, दोनों 2 या 3 या 10 कितने भी पिंड टकरा रहे हैं तो उनके टकराने के पहले जो मोमेंटम होगा, मतलब टोटल जितने भी पिंड है उनके मोमेंटम का योग टकराने के बाद जो उनका मोमेंटम होगा उनके योग के बराबर होता है। यही है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद रखिएगा, बढ़िया से समझ गए होंगे। अब यहां पे देखिए एक न्यूमेरिकल लेकर के हम समझा रहे हैं कि क्या है। अब ये 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान का दो वस्तु है, 2 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से
एक ही रेखा और एक ही दिशा में गति कर रही है। अब देखिए ये जो है ना एक ही रेखा में ये गति कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, एक ही रेखा में गति कर रही है। कितना, 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं, और उनका वेग क्या है, 2 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 यहाँ पे कितना हुआ, पहला पहला जो वस्तु है उसका हम लोग m1 कितना दिया है, 100 ग्राम, 100 ग्राम। अब चूंकि मास को हमें किलोग्राम में लिखना है, ठीक है, एसआई पद्धति यूज कर रहे हैं ना, तो किलोग्राम में लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 बटा में 1000 केजी, कितना हो गया, 0.1 ग्राम, सॉरी किलोग्राम, ठीक है, 0.1 किलोग्राम। अब देखिए V1 कितना है, E1 कितना है, E1, दो वस्तुएं हैं M1 E1 और M2 E2, थोड़ा छोटा छोटा लिख ले रहे हैं सो दैट हम लोगों को थोड़ा जगह मिलेगा, स्पेस कम है। M1 इक्वल टू देखिए कितना है, 100 ग्राम, ठीक है, और M2 इक्वल टू कितना हो गया, 200 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम। अब इनकी जो स्पीड है E1 कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड, और M2 का कितना है, M2 का स्पीड कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसका मतलब इसका जो है ये M1 कितना है, 100 ग्राम M1, और E1 कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, और M2 कितना है, 200 ग्राम, और U2 कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड है। अब ये दोनों क्या हो रहा है, टकरा रहा है, ये दोनों जो गोले हैं आपस में क्या हो रहा है, टकरा रहे हैं। टकराने के बाद क्या होगा, दोनों दो डायरेक्शन में जाएगा, दोनों दो डायरेक्शन में जाएगा। ये बोल रहा है कि पहला जो वस्तु है इसका जो संवेग है, गति क्या चेंज हो जा रही है, अभी M1 तो सेम है, M1 कितना है, 100 ग्राम है, लेकिन इसका जो गति है वो कितना हो जा रही है, 1.67 मीटर प्रति सेकंड, 1.67 मीटर प्रति सेकंड। और M2 का भी सेम है, M2 कितना है, 200 ग्राम है, और इसका V2 क्या हो रहा है, कितना होगा पूछ रहा है। तो हमने अभी जस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमने देखा क्या था, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बोल रहा है कि पहले ये था और टकराने के बाद V1 कितना हो जा रहा है, 1.67 मीटर प्रति सेकंड, 1.67 मीटर प्रति सेकंड। तो आप M1 में लिख दो 100 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि केजी हो जाएगा, ये केजी हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया केजी, तो ये केजी हो गया, 100 बाई 1000 केजी के लिए किए। E1 कितना था, 2 मीटर प्रति सेकंड, E1 कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड इंटू 2 प्लस M2 कितना है, 200 बटा में 1000 केजी बना दिया। U2 कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 इक्वल टू M1 तो सेम रहेगा, 100 बटा 1000, V1 कितना हो गया, 1.67 प्लस M2 कितना है, 200 ग्राम इंटू V2 नहीं पता, V2 निकालना है हम लोग। तो इस इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको V2 मिल जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए कितना होगा, ये होगा 0.2, 0.1 इंटू 2 0.2 प्लस ये हो गया 0.2, क्योंकि 200 बटा में 1000 से डिवाइड कीजिएगा, 0.2 इंटू 1 इक्वल टू ये 0.1 इंटू 0.167, 0.1 इंटू 1.67 प्लस 0.2 इंटू V2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.4 प्लस 0.167, क्योंकि 0.1 और इधर 2, एक तीन डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा, ठीक है, इक्वल टू सॉरी
यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इक्वल टू होगा, इक्वल टू का साइन ये है, ठीक है। तो प्लस, यहाँ पे प्लस कितना हो गया 0.2 इंटू V2, और आप आगे थोड़ा सा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 में से ये 1.67 अगर माइनस हो जाएगा तो 10 में से 3, ठीक है, 3 में से 1 2.2233, ठीक है, प्लस इक्वल टू 0.2 इंटू V2, और V2 इक्वल टू हो जाएगा 0.233 डिवाइडेड बाई 0.2। तो इस तरह से आप जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आएगा वो आपका मीटर प्रति सेकंड आपका स्पीड हो जाएगा, ठीक है, स्पीड हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्या है कि इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा 0.2 आएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा 0.2 आएगा, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा 0.167 आएगा। जब 0.167 को 0.4 से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 0.233 हो गया, और यहाँ पे कितना है 0.2 है, 0.2 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो जो स्पीड आ रहा है वही क्या हो जाएगा आपका स्पीड आ जाएगा, कब टकराने के बाद जो दूसरा वस्तु है उसका स्पीड आ जाएगा। इस तरह से आप स्पीड निकाल सकते हैं। तो आगे भी आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपने आज की क्लास में इतना ही, आशा है आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो सिद्धांत है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, उसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है उसको दूसरा और तीसरा नियम समझना जरूरी है। ये जो संवेग संरक्षण का जो नियम है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम से लिया गया है। किस से लिया गया? तीसरे नियम से लिया गया। इनफैक्ट संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के गति के दूसरे नियम एवं तीसरे नियम दोनों पर ही आधारित है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा जो ऐप है अंबे ग्लोबल एकेडमी, उसका अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको एडमिशन लेना अंबे ITI में तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7042550548। और एक नया गवर्नमेंट के द्वारा प्लान चलाया गया है, उस प्लान के अंतर्गत आप पहले पढ़ें, फीस बाद में दें, फीस नौकरी करने के बाद में जमा करें। ये एक बहुत अच्छा ही प्रोग्राम आया हुआ है। तो अगर आपको अंबे ITI में एडमिशन चाहिए, आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।